नमस्कार दोस्तों, सारे ठीक ठाक होंगे। मैं आनंद स्वागत करूं तारे अपने YouTube चैनल स्टडी लोक पे। आज की जो हमारी क्लास है, आज आप पढ़ाएंगे मानव का, इंसान का दिमाग इस तरह काम करे, कौन कौन से उसमें पुर्जे हुए हैं और बिल्कुल ईजिली सारे की फंक्शनैलिटी समझाएंगे। तो बिना टाइम लगाते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है वह है मानव तंत्रिका तंत्र के ऊपर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो इसको पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हमारे दिमाग का, हमारी खोपड़ी का डायग्राम है। ब्रेन कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर है। देखो, ये अखरोट की तरह दिखाई देगा ऊपर से, और साइड में से देखा तो किसकी तरह दिखाई देगा, एक मशरूम की तरह, एक खुम्बी की तरह दिखाई देगा। और इसके अलग अलग पार्ट हैं, सेरेब्रम, और इसको सेरेब्रल कॉर्पस कैलोजम, पोन्स, सेरेबेलम, मेंडुला, इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। अभी इसके ना जो हमारा दिमाग है और सारा कंट्रोल सिस्टम है, उसके दो मुख्य पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो हैं, कौन कौन से? CNS और PNS। इनकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किन से? एक तो हमारा ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होती है? स्पाइनल कोड जो दिमाग में से एक पूरी नस निकला है ना, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे से जाई हुआ है, उसने आप बोलना स्पाइनल कोड। वो और हमारा ब्रेन मिलके बनाते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप डिटेल में पढ़ाएंगे। अच्छा, ये क्या लिखा हो देखो, दिमाग खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, खोपड़ी के अंदर दिमाग पाया जाता है, और इसका आकार मशरूम एवं अखरोट जैसा होता है। मशरूम जब साइड से देखोगे तब मशरूम की तरह दिखेगा, ऊपर से देखोगे तब अखरोट की तरह दिखेगा। और इसके चार मुख्य भाग होते हैं। चार मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लेना, चार मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो एक है ब्रेन स्टेम। स्टेम क्या होती है? जड़। जड़ कौन सी है? देखो, ये वाली जड़ है, द ब्रेन स्टेम। द सेरेब्रम, सेरेब्रम ये ऊपर वाला हिस्सा है जो अखरोट की तरह दिखे हैं। और एक सेरेबेलम, ये जो सेरेबेलम ये फूल की तरह दिखा ना इस साइड, ये सेरेबेलम है। और है डाइनसेफेलन। डाइनसेफेलन ये जो बीच में नली लिक्विड सा दिखा ना, ये सारा हिस्सा है क्या? डाइनसेफेलन। इसके भी दो हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये याद कर लो, बहुत आसान सी चीज़ है। ये पार्ट समझ गए। अब पार्ट, चार पार्ट हो गए, ठीक है। अब इसका कुल वेट होता है 1.3 किलोग्राम से लेके 1.4 किलोग्राम तक होता है। और एक कौन सी सेल का बना होता है? नर्व सेल का बना होता है, जिसको क्या हम न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक सहायक कोशिका होती है जिसको हम जानते हैं ग्लिया नाम से। अब न्यूरॉन और ग्लिया का क्या काम होता है? न्यूरॉन तो मुख्य सेल है जिसका ये बना होता है, जो इसमें काम करते हैं। उसको तो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ग्लिया को समझ लो। ग्लिया का क्या काम है? ग्लिया का काम है उन न्यूरॉन्स को एक दूसरे से अलग करना, उनको संभाल के रखना। अगर किसी न्यूरॉन की डेथ हो गई है तो उसको मैनेजमेंट देखना, उसकी सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट देखती है। ग्लिया उसकी सपोर्ट करती है, काम नहीं करती, सिर्फ न्यूरॉन की सपोर्ट के लिए होता है वो, समझ गए। और इसका वेट होता है 1.3 से 1.4 किलोग्राम। और एक मतलब इंसान में जो आदमी हुआ है, आदमी के ब्रेन का वेट हमेशा ही एक नॉर्मल लेडी के वेट से ज़्यादा होता है। हम नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, इतना समझ गए। आगे देखो, अब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको आगे तीन और हिस्सों में बांटा गया है, जो आप नॉर्मली सुनोगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। तीन ब्रेन हो गए। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। तीन ब्रेन नहीं, मतलब एक ही ब्रेन के तीन हिस्से हो गए। फोर ब्रेन कौन कौन सा हो गया? एक तो सेरेब्रम, जो ऊपर ये अखरोट टाइप का जो शेप दिखा ना, ये वाला। और एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलके ये बनाते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा है? मिड ब्रेन ये रहा, देखो, ये वाला मिड ब्रेन है, ब्रेन स्टेम। और एंड ब्रेन क्या है? पोन्स, सेरेबेलम और मेंडुला मिलके कौन क्या बनाते हैं? एंड ब्रेन बनाते हैं। और नीचे हमारी स्पाइनल कोड रहेगी, इसको भी डिटेल में समझेंगे अपन। जो फोर ब्रेन है वो क्या क्या उसके पार्ट हैं? एक तो सेरेब्रम और एक डाइनसेफेलन। अब सेरेब्रम ऊपर वाला है, और सेरेब्रम ही हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है। लगभग 60% हमारे दिमाग के अंदर सेरेब्रम ही है।
ये जो हमारा अखरोट के शेप का चीज़ है ना, ये दिख रही है आपको, ये हमारी लगभग 60% एरिया इसी ने कवर कर रखा है। और ये अगर ऊपर से देखोगे ना, जिस तरह अखरोट के 2 फाड़ हुए नहीं, ऊपर से दिमाग देखने में यूँ लगे, और वो इसी तरह अपने दिमाग के भी 2 फाड़ हुए हैं, और उनको 2 हेमिस्फीयर बोलना, अर्धगोले हेमिस्फीयर बोलते हैं एक, और उनको हेमिस्फीयर बोलते हैं। और हर एक हेमिस्फीयर का क्या काम हो, जिस तरह लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है ना, वो हमारी बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। जिस तरह अब मैं ये हाथ हिलाने लग रहा हूँ ना, राइट वाला हाथ हिलाऊंगा तो मतलब मेरा जो लेफ्ट वाला ब्रेन का हेमिस्फीयर है वो काम करने लग रहे हैं, और उसकी वजह से मैं राइट वाली बॉडी के पार्ट्स को मूव कर पाता हूँ। एरियाज विद इन द सेरेब्रम कंट्रोल मसल फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ये हाथ हिलाना मसल फंक्शन है। आल्सो कंट्रोल स्पीच, अब जो बोलना है वो भी कंट्रोल करता है। थॉट, जो हमारे विचार आते हैं। इमोशंस, रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। एक बार हिंदी में भी ये पढ़ लेना, लिखा हुआ है साथ साथ में सारा कुछ, बस बाकी मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है। आगे देखो, अब सेरेब्रम की बात चल रही है, तो सेरेब्रम को भी आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्से कौन से हैं? इसके 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ओक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। हर एक लोब का अपना काम है और वो कैसे फंक्शन करता है। अब देखो ये डायग्राम देख लो, आप समझ लेना यहाँ से कि लोब कौन सा कहाँ एग्जिस्ट करे। फ्रंटल लोब सबसे फ्रंट में, पार्शियल लोब बीच में, ओक्सीपिटल लोब सबसे पीछे और टेम्पोरल लोब सबसे नीचे। ऐसे इसके लोब बने हुए हैं और हर एक लोब का अपना काम है। जो फ्रंटल लोब है उसका क्या काम है? फ्रंटल लोब वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ योर बॉडी, मतलब जो मसल की मूवमेंट है वो भी कौन सी? अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। जैसे कि लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो राइट वाली मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये कहाँ कंट्रोल होता है? ये फ्रंटल लोब में सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारा अगला आप पढ़ने कौन सा? पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब क्या है? द पैरिएटल लोब इज वाइटल फॉर सेंसरी परसेप्शंस एंड इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ टेस्ट, हियरिंग, साइट, टच एंड स्मेल। ये क्या करता है? ये सेंस करने का काम करता है। जिस तरह क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ सुनी, खाया, उसका टेस्ट क्या था, जाडे हैं, गर्मी है, किसी को चुभ गया चीज़, कोई मच्छर लड़ गया, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? पैरिएटल लोब। ये कंट्रोल तो क्या करता है? ये उसको सेंस करवाता है, बॉडी को समझाता है भी ये बॉडी के साथ होने लग रहे हैं, कुछ कोई आवाज़ देने लग रहे हैं तो सुनेगा, वो रिस्पॉन्स सुन तो कान आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस कहाँ होगा? पैरिएटल लोब में प्रोसेस होगा, वो हमको बताता है ये वाली चीज़ें। ओक्सीपिटल लोब। ओक्सीपिटल लोब है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन है? फ्रंटल लोब है। सबसे छोटा ओक्सीपिटल लोब है, सबसे बड़ा फ्रंटल लोब है। ओक्सीपिटल लोब क्या काम करता है? सबसे छोटा है और ये दृष्टि, जो हमारी जो विजन है, विजन को कंट्रोल करता है। विजन को कंट्रोल क्या करता है? विजन को इम्प्रूव करता है। अब जो सेंस था ना, सेंस कौन करता था? पैरिएटल लोब। अब देखना भी एक सेंस है, उसने देख तो लिया, लेकिन जो ओक्सीपिटल लोब है ना, वो उसको और गहराई से समझाता है। जैसे लोगों के चेहरे समझाता है, रंग की पहचान करवाता है, और देखने में कोई चीज़ कितनी दूर रखी है उसकी दूरी को भी निर्धारित करता है। समझ गए? इस तरह हमारा ओक्सीपिटल लोब काम करता है। सिर्फ और सिर्फ देखने से संबंधित इसका काम है, रंगों की पहचान, शक्लों की पहचान, और मतलब और भी सारी चीज़ें जो डिटेल जो बनाती है हमारी नज़र की, ओक्सीपिटल लोब होता है। और ये टेम्पोरल लोब सबसे नीचे रहता है और इसका काम है हमारे कानों से रिलेटेड। आवाज़ें तो हमारा पैरिएटल लोब भी सुना देगा, लेकिन आवाज़ को पहचानना कि किसकी आवाज़ है, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे को आवाज़ लगाई, अब मैं बिना उसको देखे समझ पाऊंगा अभी ये आवाज़ किसकी थी। ये वाला काम कौन करता है? टेम्पोरल लोब करता है। इस तरह गाना सुने, कोई बंदा फैन हुआ है बब्बू मान का, उन्होंने गाना सुन लिया कोई भी, और वो यूँ बता दिया तो बब्बू मान का नया गाना आ गया भाई। इस तरह वो आवाज़ को सेंस करवाता है। टीचर ने आवाज़ लगा दी, पीटी मास्टर ने आवाज़ लगा दी, टोए को पाओ वेरा पट जाए, पीटी मास्टर आ लिया दूर तय, उन्हें विशल बजाई, मतलब सीटी बजावे नहीं आगे ना, और सीटी बजाते ही बालक बाज जाए, समझ ले पीटी मास्टर आ गया।
उस तरह की आवाज़ों की पहचान कौन कराता है? टेम्पोरल लोब करवाता है। ये था हमारा सेरेब्रम, इसके 4 पार्ट। अब जो हमारा सेरेब्रम 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, टूटा तो क्या हुआ है, 2 हिस्से ऐसे ऊपर से दिखते हैं और उनको आपस में जोड़ के जो रखता है वो है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, ये सुनिश्चित करें जो दोनों गोले हैं ना उनका भाईचारा बना के रखें। भाईचारा बनाने का मतलब है यो एक साइड से मैसेज दूसरी साइड लेके जावे, दोनों का कम्युनिकेशन का जरिया है। आपसी में बातचीत जो दोनों अर्धगोले करते हैं, हमारे सेरेब्रम के जो हमारे दिमाग के जो अर्धगोले हैं 2 आपस में जो बातचीत करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? कॉर्पस कैलोजम के थ्रू बात करते हैं और ये इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है। अगला है सल्कस और जाइरस। सर्कस और जाइरस। सर्कस जाइरस समझने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा। यूँ सोचो कि इंसान का दिमाग कितना तेज क्यों है? उसका बड़ा होना तो मतलब फैक्टर नहीं है ना। अगर बड़ा होना फैक्टर होता, अगर बड़ा होना से दिमाग ज़्यादा तेज चलता तो हाथी का दिमाग तो और भी ज़्यादा तेज चलना चाहिए था, क्योंकि उसका दिमाग तो और भी बड़ा है, ज़्यादा प्रोसेस कर पाओगा। लेकिन इंसान का ही दिमाग क्यों? तो इसका कारण है दोस्तों, जो अपन ने अखरोट की तरह शेप में सेरेब्रम में ये खड्डे से दिखे ना, यूँ नस्सी फैल रही है और बीच में उसका खड्डे से बन रहे हैं। वो जो खड्डे हैं ना वो मेन कारण है दिमाग की सक्रियता का, कि दिमाग ज़्यादा सही उसका काम करे। जितने ज़्यादा खड्डे होंगे उतना ज़्यादा दिमाग तेज चलेगा। खड्डे के क्या हैं? सोचो एक बात और तुम बिल्कुल आसानी से समझो। मतलब अपन ने बैग पैक करना है, कड़ियाँ बाहर जाना है, घूमने जाना है, अपने कपड़े डालने हैं हमारे बैग में, तो आप कपड़े जो न्यू में भर देंगे नहीं तो पूरे कपड़े हमारे पास पूरा सामान को नहीं आओ उसमें। लेकिन उसका तरीका है कपड़े प्रेस करो, तय करो और फिर डालो, ज़्यादा सामान हमारा उसमें आ पाओगा। तो इसी तरह हमारे जो दिमाग है ना उसकी जो प्रेस कर रखी है, इसको फोल्ड कर रखे हैं और फोल्ड होने के कारण इसमें सलबट पड़ रही हैं, ये सलबट दिखे हैं। अगर इसको खोलने हुए ना तो इसका सरफेस एरिया एक हाथी के दिमाग के सरफेस एरिया से ज़्यादा है, समझ रहे हो। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर का दिमाग उतना एक ज़्यादा काम करेगा। इंसान का लगा लो, जिस तरह जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, जो ज़्यादा इजीली प्रॉब्लम सोल्व कर पावे, चीज़ों को समझ पावे, उसमें खड़े ज़्यादा हो उसका दिमाग में। ये यूँ कोने के कोई बना कौन सकता, ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा सरफेस एरिया आप बढ़ा सकते हो अपने दिमाग का। तो आप भी बढ़ा सकते हो और ये ज़रूर बढ़ाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब समझो इनको और डिटेल में समझते क्या है। रिंकल्ड अपीयरेंस है, रिजिज, जायरस बोलते हैं। एक जो खड्डा नुमा शेप है ना इसको हम बोलते हैं जायरस। और अगर कई जायरस हैं, मतलब 3-4 हैं, प्लूरल में हो गया तो उसको जायरी बोल लेंगे। समझ गए ये बात। एक होता है सल्कस। सल्कस क्या है? जो उभरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं सल्कस। और प्लूरल इसका है सुल्काई है। ये हमारा है दिमाग कैसे ज़्यादा काम करता है दूसरे औरों से। और ये सल्कस और जायरी क्या होते हैं? जो टोटल सरफेस एरिया है किसी भी आम इंसान के दिमाग का वो होता है 233 से 465 स्क्वायर इंचज। ये बहुत ज़्यादा एरिया हो गया। दिमाग खोपड़ी छोटी सी दिखे और ये सरफेस एरिया खोलोगे तो लगभग इतना बैठेगा। और एक बात और दोस्तों, कदे यह बात सोचिए कि पुलिस चालान काटे सिर्फ हेलमेट का, कोई आर्म गार्ड की जरूरत नहीं होती, कोई लेग गार्ड की जरूरत नहीं होती, कोई और किसी बॉडी पार्ट की इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं जितनी हमारे दिमाग की है। क्यों? ये सारा कंट्रोल दिमाग, अपनी पूरी बॉडी ने दिमाग के कंट्रोल करें। अगर दिमाग पे चोट आ गई तो यूँ मान लो कि आप पूरा पैरालाइज भी हो सकते हैं। अगर यूँ मान लो किसी का देखें ना, किसी का रीढ़ की हड्डी टूट जावे या रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जावे तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग जावे है। और स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगने तक क्या हुआ है, उसकी पूरी बॉडी कई बार पैरालाइज भी हो जाए और उसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हाथ पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, जुड़ जाएगी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पर लगी, दिमाग पर चोट लगी, वह रिकवर को नहीं हुए।
और गवर्नमेंट तो हेलमेट लगाने की कवे कवे है, और हमारे भगवान ने भी एक परमानेंट हेलमेट लगा के दे रखे है। हमारी जो खोपड़ी है वो पूरी हड्डी बहुत मजबूत हड्डी होती है और पूरा कवर करके रखा है हमारे दिमाग ने, ऐसा हमारा इसका प्रोटेक्शन है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। ये थोड़ी सी आम जनरल सी बात थी जो अपन ने समझी है। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही थी। जो आने वाली वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे वाइट और ग्रे मैटर। वाइट और ग्रे मैटर हमारे दिमाग में खड़ा हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो वाइट क्यों हुए हैं, ग्रे क्यों हुए हैं, पूरी डिटेल में समझाएंगे। या वीडियो जो अच्छी लगी हो वीडियो में लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे है। ये अगर आपने जो पीपीटी मैंने दिखाई आपकी चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या ऑर्डर भेज देंगे। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।